हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है घर में हमें धूप क्यों देना चाहिए और धूप देने से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले धूप देने से क्या लाभ होता है, तो घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता ऊर्जा घर में नहीं प्रवेश सकती। धूप देने से हमारा मन शांत होता है, हमारे घर के वातावरण में शुद्धता आ जाती है, परिवार में रहने वाले सदस्य को रोग शोक दूर हो जाते हैं, हमें ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धूप देने से भगवान खुश होते हैं और तनाव दूर होता है। तो किन किन प्रकार का धूप होता है, तो सबसे पहले अगर, तगर, कुष्ठ, शैलज, नागर, चंदन, इलायची, नखनखी, मुशीर, जामुन, कपूर, ताली, सदल और गूगल, ये 16 प्रकार की धूप इकट्ठा करके जो बाजार में षोडशांग धूप मिलता है वो बनता है। तो वो षोडशांग धूप करने से आकस्मिक दुर्घटनाएं हमारे घर में नहीं बनती है। फिर होता है गायत्री केसर धूप। ये सब धूप बाजार में तैयार भी मिलते हैं, आप अमेज़न पर से भी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। गायत्री केसर धूप, तो उसमें जावित्री, गायत्री और केसर लाकर कूट कर मिलाने से और उसमें थोड़ा गूगल मिलाने से ये मिश्रण तैयार होता है, उसे गायत्री केसर धूप कहते हैं। और नियमित शाम सवेरे घर में जलाने से घर में जो तंत्र की बाधा होती है वो दूर हो जाती है। फिर होता है नीम का धूप। अगर हमारे घर में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो नीम की पत्तियां लाकर घर में धूप करने से तो घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। और नीम का पान कीटाणु का नष्ट करता है, मतलब हमारे घर में जो जीवाणु होते हैं उनका भी नष्ट हो जाते हैं। फिर होते हैं पीली सरसों का धूप। तो हमारे घर में नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है तो पीली सरसों, गूगल, लोबान और गौ दूध मिलाकर हमें धूप बनाकर घर में करना चाहिए। ये धूप करने से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। फिर होता है गूगल का धूप। तो गूगल का धूप हेल्थ के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। अगर पति पत्नी के बीच कोई वैमनस्य होता है, परिवार में कलेश होता है, तो गूगल की धूप बहुत अच्छी फायदाकारक रहती है, तो ये प्रॉब्लम्स निकल जाती है। कहीं डिवोर्स प्रॉब्लम होते हैं तो उनमें बचाव होता है और परिस्थितियाँ नियंत्रण में आ जाती है। गूगल की धूप हमारे हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक हिसाब से भी अच्छी मानी जाती है। वो हमें मस्तक के दर्द से और दिल का कोई दर्द होता है तो उसमें भी गूगल की धुनी हमें बहुत फायदाकारक रहती है। और गूगल की धूप करने से हमारे तनाव में मुक्ति मिलती है, मतलब हमें डिप्रेशन में भी लाभ होता है। फिर होता है दशांग धूप। तो उसमें जैसे मैंने पहला षोडशांग धूप की बातें की, उसमें 10 चीज मिलाकर बनाया जाता है, उसे दशांग धूप कहते हैं। और वो करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। फिर आता है लोबान का धूप। लोबान का धूप हमें शनिवार के दिन जलाना चाहिए। लोबान का धूप करने से देवी देवताएं प्रसन्न रहती है और घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। लेकिन लोबान का धूप करने से पारलौकिक शक्तियां भी आकर्षित होती है। तो लोबान का धूप किसी एस्ट्रोलॉजर्स या आध्यात्मिक गुरु के पूछकर ही हमें घर में रोजाना करना चाहिए। फिर धूप बत्ती। अगर घर में पैसा नहीं टिकता तो रोज हम जो धूप बत्ती करते हैं, मतलब अगरबत्ती करती है, तो उसमें महाकाली माँ के नाम देके सारे घर में अगरबत्ती घुमा के घर के बाहर वो अगरबत्ती लगानी चाहिए और एक अगरबत्ती हमारे पूजा के स्थान में लगानी चाहिए। फिर होता है कपूर का धूप। कपूर का धूप हम हर रोज घर में सुबह शाम कपूर और लौंग इकट्ठा मिला के करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सकारात्मकता और खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। फिर हम लोग गुड़ और घी का धूप भी कर सकते हैं। गुरुवार या रविवार के दिन थोड़ा गुड़ लीजिए, थोड़ा घी लीजिए,
उसमें पका हुआ चावल भी आप ले सकते हैं। पहले के लोग भोजन करने से पहले हमेशा गुड़, घी और चावल का अग्नि में आहुति देते थे, फिर ही खाना खाते थे। तो ऐसा करने से हमारे घर में गृह कलेश नहीं होता है और लक्ष्मी का वास होता है। और अगर कहीं देवदोष या पितृदोष हमारी कुंडली में बना होता है तो उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है।